क्योंकि ये मंच है इमर्जिंग गाजियाबाद, जिसमें गाजियाबाद कैसे उन्नत हो, गाजियाबाद कैसे विकसित हो, उस पर हम बात करते हैं। कोई शहर जब विकास करता है, कोई शहर जब विकसित होता है तो उसमें कोई एक फैक्टर नहीं होता, अलग अलग फैक्टर जुड़ते हैं, उसके बाद जाकर एक शहर को हम विकसित शहर कहते हैं। और वक्त जाया नहीं करूंगा, अगले सेशन की तरफ बढ़ता हूं। और ये जो अगला सेशन हमारा होगा, इस अगले सेशन के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर समीर भाटी जी, जो डायरेक्टर हैं आनंद इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के। डॉक्टर समीर भाटी जी का मैं वेलकम करूंगा मंच पर। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने दो सहयोगी दीपिका और बसंत को मंच पर बुलाऊंगा, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने जिक्र किया, शहर विकसित तब कहलाता है, शहर विकास तब करता है जब हर लोग उसमें योगदान देते हैं, हर इंसान अपना किरदार निभाता है, हर काम अलग अलग जो समाज से जुड़े लोग हैं वो अपनी अदायगी करते हैं शहर के विकास में। तो किस तरीके से डॉक्टर समीर भाटी का रोल है, निदेशक जो हैं आनंद इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स के, वो इस मंच को आगे इस चर्चा में बताएंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू दीपिका एंड बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे इसी चीज़ पर रहेगा, क्योंकि कल बजट है और ऐसे में सीधा सवाल ये है कि क्या अच्छी सेहत सिर्फ एक खर्च है या फिर हमारे भविष्य के लिए एक ज़रूरी निवेश है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं बजट से, तो इसको जोड़ते हुए आप जवाब दीजिएगा सर। देखिए, अगर हम हेल्थ सेक्टर की खास तौर पे अगर यूनियन हेल्थ बजट की बात करें तो इसमें जैसा हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों से थोड़ा थोड़ा हमारा जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ रहा है। बट अगर ओवरऑल भी अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अभी भी चुनौती है वो सिर्फ प्रिवेंटिव को लेकर है कि ओवरऑल जो बजट एलोकेशन है आपका वो सिक केयर पे ज़्यादा है, मतलब ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा है या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ज़्यादा है। इसके अलावा इंश्योरेंस पर भी है, बट प्रिवेंटिव केयर पर बहुत कम है। अगर पूरा बजट का मैं हेल्थ केयर का एलोकेशन देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली 75% के करीब आपका ट्रीटमेंट पे, बीमारी पे या बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करने में ज़्यादा लग रहा है। अभी फिलहाल जैसे लास्ट ईयर का बजट भी देखे तो उसके अंदर जैसे 200 के करीब कैंसर केयर सेंटर्स के लिए अनाउंस किया गया था। तो ये तो चीज़ ठीक है, हमें बीमारी जो क्यूरेटिव है या जो सिक केयर है उसके लिए तो करना ही करना है। बट उसके साथ साथ अगर हम जैसा देखें जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ बीमारियों का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो प्रिवेंटिव केयर पर भी उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है बजट को एलोकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि प्रिवेंटिव केयर पर भी बजट एलोकेटेड होता है, जिसके अंदर हम वैक्सीनेशन की बात कर लें, जैसे पिछले साल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को लेकर बजट एलोकेट किया गया था महिलाओं के लिए। इससे पहले अगर हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया को लेकर भी बजट एलोकेट हुआ था। पर अभी भी मैं देखूं तो ओवरऑल आप ये देखिए डायबिटीज़ या लाइफस्टाइल डिजीज़ में देख लें, जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट और भी अभी जैसा अभी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आई थी उसमें भी कि हमारा जो फास्ट फूड, जंक फूड का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से जैसा अगर हम देखें तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जैसे फैटी लिवर हो गया, ओबेसिटी हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ प्रिवेंटिव केयर पर इस बार हमें उम्मीद है बजट में अगर प्रिवेंशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आजकल हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटी पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्मार्ट सिटी पर सभी का फोकस रहता है। स्मार्ट सिटी तो हम लगातार बनाते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम लगातार जारी है, लेकिन इस दौड़ में क्या हमारी सेहत पीछे छूट रही है? क्योंकि स्मार्ट सिटी हम बना तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सेहत इसमें धीरे धीरे क्या कुर्बान हो रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी रिसेंटली अगर हम ICMR का डेटा भी देखें, इनफैक्ट WHO की भी जो रिसर्च आई है उसमें भी ये चीज़ को पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ डायबिटीज़, नंबर ऑफ हाइपरटेंशन, इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली एक ICMR की स्टडी आई थी उसमें था कि हमारे जो यूथ है उन यूथ के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली NCR की एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि 50% के करीब जो
जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनमें फैटी लिवर डिजीज़ है। तो ओवरऑल डेफिनेटली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर तो लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट रिपोर्ट में ये बताया गया था कि यहाँ पर डायबिटीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, हाइपरटेंशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। छोटे शहरों की अगर हम बात करें, जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर प्री डायबिटीज़ है, मतलब वो 2 या 3 साल के बाद उस तरफ वो मुड़ रहे हैं। पर इसमें मेट्रोपॉलिटन स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर वो नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उसका कारण जैसा हम मानते ही हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर तो है, इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है, पर इसके अलावा जैसे हमारी लाइफस्टाइल है। जैसे बार बार मैं रिसर्च को इस वजह से इसमें कोट कर रहा हूँ कि जैसे एक रिसर्च आई थी उसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारा यूथ है वो स्लीप डिप्राइव्ड है, मतलब उनकी नींद ठीक नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर है ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी किसी ना किसी तरह की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और जिसका रिजल्ट जैसा हम देख भी रहे हैं, यंग हार्ट अटैक। पहले जैसा हम 60s में देखा करते थे हार्ट अटैक वगैरह, फिर 50s में, अभी 40s एंड 30s के अंदर जैसा हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटीज़ तो बढ़ ही रही है, पर उसके साथ साथ जैसे आपने जो पहला वाला सवाल पूछा था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर, अगर उस पर फोकस हमारा रहेगा तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ हम थोड़ा सा अपनी हेल्थ को भी ठीक तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। आपकी प्रोडक्टिविटी एक दूसरे से, प्रोडक्टिविटी भी आपकी हेल्थ से लिंक है। तो समहाउ अगर जितना ज़्यादा हम कॉरपोरेट्स वगैरह के अंदर प्रिवेंशन पे, स्क्रीनिंग पे भी, और सरकारी भी जो प्रोग्राम है, जैसे अभी हम बात करें कि हमारे आयुष्मान भारत के अंदर हमारे जो आरोग्य मंदिर है, वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा हम स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट हेल्थ भी बना सकते हैं। डॉक्टर समीर, क्योंकि आपने जिस तरह से बहुत सारी बातों का जब जिक्र किया तो उसमें से लाइफस्टाइल का भी आपने जिक्र किया, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से समय बदल रहा है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी हम लोगों की, खास तौर पर यूथ की, हम देख रहे हैं बदल रही है। और इस बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से कई सारे ऐसे जो दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। युवाओं में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, जो मामले हैं, वो कई ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके पीछे की मुख्य तौर पर आप क्या वजह मानते हैं? मैं देखिए, क्योंकि ख़ासतौर पे आपने यूथ की बात की, और अभी जैसे अब कल बजट भी प्रेजेंट होने वाला है, और इंडिया में बात करें तो जो यूथ की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वही हमारी इकॉनमी को ड्राइव करने वाले हैं। यूथ में भी अगर हम उसको डिवीज़न कर लें, हमारा जेन जी को लेकर जैसे अभी रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेन जी के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जेन जी की बात करें तो उनके अंदर अभी जैसा एक रिपोर्ट आई थी उसमें कि वो अल्कोहल वगैरह का सेवन तो नहीं कर रहे, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो उनमें फिर वो डिजिटल एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है, बट वो अल्टीमेटली हेल्थ को तो इम्पैक्ट कर रही है। जैसा हम स्क्रीनिंग करते हैं, कैंप्स करते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि 15 की एज के अंदर इवन वो